भाई हम लोग आ चुके हैं शिनताकाओका स्टेशन पर। यही है डोरेमोन का गांव। मतलब गांव क्या, मतलब जिन्होंने डोरेमोन को बनाया, कहानी वानी लिखी, पूरा एनीमे वगैरह पूरा लिखा हुआ, तो वो यहीं पैदा हुए थे, यहीं रहते थे। जापान में रेलवे स्टेशनों की एक बात तो है, आपको हर रेलवे स्टेशन पे लॉकर मिलेंगे या 7-Eleven या फैमिली मार्ट या सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी खाने पीने की या अपना सामान रखने की। तो ऐसे ही कॉइन लॉकर में मैंने तोयामा में अपना सामान रख दिया है। अब आ गया हूँ मैं, तो अब मैं आ गया हूँ शिनताकाओका, डोरेमोन के गांव। तो बाहर चलते हैं यार, बाहर थोड़ी लू चल रही है, रुको देख ले पहले जगह किधर चलना है मुझे। तो भाई मैं निकल पड़ा हूँ स्टेशन से बाहर पैदल, क्योंकि 1 किलोमीटर है। अब इसके लिए क्या बस लें, थोड़ा ऐसे टहल वहल भी लेंगे। और भाई गर्मी इतनी तेज़ है, अरे भाई धूप इतनी तेज़ है, लू चल रही है। मेरा छाता जो है, अगर मैं टेढ़े ना पकड़ूँ, क्योंकि उत्तर की तरफ से हवा शायद चल रही है, तो अगर मैं सीधे पकड़ूँ ना, हवा छाते में घुस के छाता तोड़ देगी। बहुत तेज़ चल रही है। देखो, दिख रहा है आपका? ये देखो, ये देखो, ये तो लग रहा है टूट ही जाएगा, इतना तेज़ हवा चल रही है। तो मैं छाता को ऐसे स्लैंटिंग टेढ़े पकड़ा हूँ ताकि हवा छाते पे टकरा के ऊपर निकल जाए और मुझे ज़्यादा धूप भी ना लगे। सीधे पकड़ रहा हूँ, दिक्कत हो रही है। तो सीधे चलते हैं। तो जो आपने डोरेमोन का एनीमे, मैं कह लेता हूँ एनीमे ही कहते हैं, क्यों? अरे यार हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। देखिए छाता क्या हुआ हाल हल्का सा कुछ पकड़ो तो छाता गया आपका। इसको सही कर लेता हूँ पहले। ये देख रहे हो, अब हवा उधर चलने लगी है। तो जो नोबिता का कैरेक्टर उसमें है ना, अरे यार फिर हो गया, रुको अब मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। भाई टोपी लगा के निकल चुका हूँ, अंदर गया था छाता वाता मोड़ के रखा बैग में, अब टोपी लगा के निकल चुका हूँ। हम लोग चल रहे हैं, हम लोग को शायद जाना है थोड़ा वहाँ, कहीं दूर है थोड़ा, कोई नहीं खाली ही है। तो मैं बता देता हूँ, तो जो फूजियो थे, फूजिको नाम था शायद, तो उन्होंने डोरेमोन एनीमे की रचना की। और ये बात है कम से कम 50 साल के लगभग पुरानी है बात है। तो कहा जाता है, वो खुद ही कहते हैं कि जो नोबिता का कैरेक्टर था वो उन्होंने अपने बचपन के ऊपर बनाया था, तो पूरा A to Z। और शायद उनकी बिटिया जब खेल वेल रही थी, उसके पास कोई छोटी बिल्ली का खिलौना था, तो वो टूट गया या गिर गया था, तो उनको हंसी आ गई थी। तो फिर उनके दिमाग में आया कि कुछ बिल्ली के इर्द गिर्द कुछ बनाते हैं। तो डोरेमोन एक बिल्ली है, तो वो उनकी शायद बच्ची का कोई खिलौना था, उसी के इर्द गिर्द उन्होंने डोरेमोन बनाया और अपने बचपन को जोड़ दिया उसी में नोबिता के माध्यम से। तो इस शहर में एक ही जगह पे सब कुछ नहीं है डोरेमोन से रिलेटेड, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं इस समय पहली जगह पे आया हूँ। यहाँ पर है डोरेमोन में जो नोबिता जहाँ खेलने जाता था बेसबॉल, वहाँ जियान सोनियो सब आते थे खेलने ना, तो वो जो खेल का मैदान है वो यहाँ पे है। नहीं भाई खेत देखो कितने सही लग रहे हैं, ये देखो तो मस्त, छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है। चलते हैं आगे, रास्ता दिखा रहा है, पता नहीं कितना दिखा रहा है, चेक करता हूँ। आपको इस पार्क का नाम दिखा देता हूँ पास से, ताकि क्लियर हो जाए अगर कोई आ रहा है तो कैसे कैसे आना है। ये दिख रहा है क्या लिखा है, ओतोगिनोमोरी पार्क। चलो अंदर चलते हैं।
भाई वेंडिंग मशीन देखो इस पार्क में कितनी सारी लगा के रखी हैं, चलते ही अंदर घुसते ही वेंडिंग मशीन आ गई। ये आपका डोरेमोन, ये आपका नोबिता, पीछे सुनियो, फिर जियान, शिजुका, डोरेमी। ये देखो जैसे उनके खेल के मैदान में ये पाइप होती थी ना, जियान उस पर बैठ के गाना वाना गाता था, मैं हूँ जियान मेरा गला है बड़ा सुरीला। तो ये है आपका पूरा डोरेमोन का पार्क। तो यहाँ पर बना के रखा है पूरा। इसी शहर में, इसी गांव में जिन्होंने डोरेमोन को बनाया, फूजियो फुजिका, उनका जन्म हुआ था, वो यहीं कहानी वहानी लिखे थे। 50 साल के ऊपर हो गया इस सब बात को। तो ये है भाई, इतने दूर चल के आने के बाद ये पार्क मिला। तो जब डोरेमोन क्या हुआ कि जापान में बहुत फेमस होने लगा, फिर इंडिया में 2005 के आसपास एक चैनल था, अब तो सबके यहाँ यार वो लग गया ना, अब तो यूट्यूब लोग देखते हैं, फिर जी ये सब अमेज़ॉन फायर स्टिक आ गया है। पहले क्या होता था, केबल होती थी तो उसमें चैनल आते थे, हंगामा टीवी एक आता था। तो हंगामा टीवी पे 2005 के आसपास इंडिया में डोरेमोन की शुरुआत हुई, फिर घर घर में सब देखने लगे, तो डोरेमोन फिर इंडिया में भी फेमस हो गया। इसी तरह से शिनचैन, जहाँ मैं शिनचैन पे गया था, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैं शिनचैन के पार्क में भी गया था। शिनचैन का वैसे शहर तो कासुकाबे है जो टोक्यो के पास है, लेकिन कासुकाबे में यार कुछ है नहीं। उसमें एक मॉल है, मॉल में बस थोड़े से इलाके में, जैसे ये पर है, ये है ना, वैसे उनका पुतला उतला थोड़ा सा रख दिया गया है। लेकिन यहाँ डोरेमोन के गांव में बहुत कुछ है। ये तो बस मैं अभी एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। सामने कैफ़े वैफ़े है, आप जाके चाय पानी कर सकते हो। पार्क है, शाम को बच्चे आते होंगे, अभी तो धूप है तो इसलिए कोई नहीं आता। तो ठंडी में क्या होता है ना, ठंडी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ये जो आपको हरी हरी घासें दिख रही ना, ये पूरी बर्फ़ से लदी होती हैं, पूरा दूर दूर तक। लेकिन अभी हम लोग गर्मी में आए हैं तो इसलिए कोई उतना आपको अलग नज़ारा नहीं मिलेगा, यही मिल रहा है आपको। ये भाई इस पार्क के बगल नदी बह रही है, काफ़ी तेज़ पानी है भाई। वो रहा हमारा रेलवे स्टेशन, उसका नाम है शिनताकुओका। तो हम लोग जा रहे हैं अभी शिनताकुओका, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। भाई ये गांव के नाले का पानी देखो कितना साफ़ है, मेरी परछाई दिख रही है और नीचे मुझे फर्श दिख रहा है। तो ये डोरेमोन का गांव कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। देखो गांव में ऐसे घर हैं, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बना के रखा है। लेकिन अब ये गांव, मतलब गांव नहीं कह सकते, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है भाई। सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ वाईफाई से लेके A to Z। वो ज़माना 1970 का कुछ और था। देखो अगर ध्यान से देखो, ऐसे ही घर हुआ करता था नोबिता का, मतलब मेन गेट होता था, फिर ऊपर नोबिता का कमरा हुआ करता था, यहाँ से घुसते थे, बगल खिड़की से डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर पहन के निकल के उड़ जाता था। देखो बगल खिड़की भी है, मतलब हल्का फुल्का, मतलब आप कह सकते हो 70% वैसे ही है। यहाँ बेसिकली सारे घर वैसे ही बने हैं उस टाइप के, पुराने ज़माने में ऐसे घर ही बनते थे। आज भी हैं लेकिन थोड़ा मॉडर्न हो चुका है भाई। गेट पे देखो ऑटोमेटिक लॉक लग चुका है, A to Z पूरा AC सेंट्रलाइज है सब। ठंडी में ये जगह बहुत अच्छी लगती होगी, अभी तो इतनी खतरनाक धूप है ना, ठंडी में जब पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। इसलिए यहाँ के देखो जो छत देखो, अब ट्रायंगल टाइप के तिरछे बनाए ताकि बर्फ़ वहाँ रुके ना, वहाँ गिरे और सड़क के नीचे आ जाए। तो ये घर भी देखो वैसे ही खपड़े टाइप के बनाए गए हैं, पानी या बर्फ़ कुछ ना रुके। भाई ये मुझे यहाँ का कब्रिस्तान लग रहा है इस गांव का। ये देखो जो लोग मर जाते हैं उनको समाधि उमाधि यहाँ दी गई है, पूरा पत्थर वत्थर बना के पूरा। ये देखो कितने सारे पत्थर लगे हुए हैं आपके, और कुछ अलग अलग भी हैं।
देखो जैसे ये अलग रंग का है, वो अलग रंग का है, ये एकदम लग रहा है एकदम वीआईपी वाला पत्थर है आपका। मेरे ख्याल से जैसे जिन लोगों की डेथ होती है और उनका क्या स्टेटस होता है या कितना पैसा होता है तो वो अपने हिसाब से करवाते हैं। अब जैसे मेरे ख्याल से ये जो, नहीं ये तो मूर्तियां हैं, इनके शायद कोई जिनको भगवान या पूजते होंगे तो यहाँ पर लगा के रखा है। काफ़ी सही है, छोटे से इलाके में आपका पूरा। अंदर चलें क्या, लेकिन मान लो कोई बुरा ना मान जाए, चल लेते हैं धीरे से। ये देखो ये इनका पूरा कब्रिस्तान है, वही लग ही रहा है मुझे, और क्या हो सकता है, कोई पूजा पाठ की जगह थोड़ी ना होगी। ये देखो अंदर पीछे झोपड़ी है, मुझे लग रहा है वहाँ कोई है, तो ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं हम लोग, यहाँ से निकलते हैं। यहीं से अपना रेलवे स्टेशन आ गया है। मुझे लग रहा है मैं किसी दूसरे रास्ते से आ गया हूँ। ये करते होगे तो सही है, गेट खोलते ही आप गार्डन में आ गए। भाई कितना गार्डन बना के रखा है इन्होंने, मेंटेन है काफ़ी। और सकरी गली है। ऐसा गांव तो हो यार भाई, किसका रहने का मन ना करे। गांव की यहाँ परिभाषा ही अलग है। अपने यहाँ क्या है ना, गांव डिफरेंट है, यहाँ गांव डिफरेंट है। ये देखो ये भाई कितना सही घर है, ये वाला भी, सभी सही है यहाँ पे। देखो चलते जा रहे हैं लेकिन स्टेशन आ नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ दिखा रहा है कि आगे आगे आगे। भाई कितना आगे है। ये देखो ये गाड़ी की बात कर रहा था मैं, कितनी चपटी गाड़ी है भाई, इसका बोनट वोनट देखो। वैगनार को अगर चपटा दो तो यही बन जाएगी। ये देखो छोटा हाथी, ये छोटा हाथी होता है ना, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। अच्छा वो किसी दूसरे रास्ते से आया, कुछ नया देखने को मिला। ठंड में यार ये जगह कितनी सही होती होगी, बता रहा हूँ। ये सब पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, मैं वीडियोस देखा था तो ये सब पूरा बर्फ़ से ढक चुका था। वो आ गया मेरे ख्याल से, वही स्टेशन है। तो भाई हमारा जो डोरेमोन का जो गांव वाला पार्क था वो तो कवर हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस जहाँ से आए थे, ताकाओका। ये शिन ताकाओका है, हम लोग ताकाओका जा रहे हैं। वहाँ पर एक दो चीज़ हैं, अभी पहले से नहीं बताऊँगा। मान लो मैं बताया फिर कुछ हो गया, कैंसिल हो गया, चलना ही चीज़ें कैंसिल हो गई तो फिर क्या होगा ना, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कोई चीज़ हो जाए ना तब आप उसको बताओ। तो अभी हम लोग आ गए हैं, ये देखो JR जोहाना लाइन, ये हमको लेके जाएगी ताकाओका के लिए। ये हमको यहाँ से मिलेगी। अभी कोई बुलेट ट्रेन नहीं है ताकाओका जाने के लिए, तो इसलिए हमको ये लेना पड़ेगा। चलते हैं भाई, देखते हैं